बिहाड़ी सैयद आसिफ हुसैन शाह साहब तशरीफ़ रखते हैं, डायरेक्टर साहब मौजूद हैं। इसी गेस्ट के समेत ही बग्गी एंटर होगी और सामने से एंटर होगी, तो कोचवान जो है उससे गुजारिश है कि वो रूट को फॉलो करें, जो भी ट्रैक हमने उनको दिया है उसको फॉलो करते हुए बिल्कुल सामने से इनकी एंट्रेंस होनी चाहिए। दाखिल हो चुकी है हमारे पंडाल में और आप सबसे इल्तमास है कि खड़े होकर भरपूर क्लैप कीजिए और अच्छी तरह से इस्तकबाल कीजिए। प्रोफेसर डॉक्टर सलीम फारूक शौकत जो डायरेक्टर कैंपस हैं, सैयद आसिफ हुसैन शाह साहब DCO बिहाड़ी चीफ गेस्ट, और इनके साथ साथ अरशद नदीम साहब जो कि हमारे आज के स्पेशल गेस्ट हैं, जो कि ओलंपियन हैं और जेवलिन थ्रो के मास्टर हैं। पूरी दुनिया में इनका नाम है, पूरी दुनिया में इनका डंका बज रहा है। तो आप बगी के साथ ही वो तशरीफ़ ले आए हैं, तो स्टूडेंट से इल्तमास है कि आगे बढ़ के उन पर पत्तियाँ निशावर करें। आतिफ जामी साहब CEO दी ग्रैंड सिटी बिहाड़ी वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं। डॉक्टर फरहान साहब से इल्तमास है कि सबको गेस्ट को लेके ऊपर तशरीफ़ लें। हमारे ऑनरेबल जो गेस्ट हैं DCO बिहाड़ी सैयद आसिफ हुसैन शाह साहब, आतिफ जामी साहब जो ग्रैंड सिटी के CEO हैं, और अरशद नदीम साहब जो ओलंपिक चैंपियन हैं, और डायरेक्टर कैंपस प्रोफेसर डॉक्टर सलीम फारूक शौकत साहब स्टेज पे तशरीफ़ ला रहे हैं। ज़्यादा तालियां होनी चाहिए। हमारे तमाम के स्टेज पे विराजमान हो चुके हैं, स्टेज की रौनक बन चुकी है। आप सबसे तमाम से कि दिल खोल के आप जो है ना इनके लिए तालियां बजाएं। तमाम एजुकेशन से गुजारिश है कि काइंडली वो स्टेज पे तशरीफ़ ले आएं। अलीना ज़ाहिर Debating and negotiating have become obligatory on the part of educational institutions to provide opportunities of the young minds to cultivate and nourish leadership skills, mental में दावत दूंगा
जिसका मार्च पास्ट जो स्टूडेंट्स हैं वो मार्च पास्ट के लिए ग्राउंड में आ जाएं। डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज के स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि वो ग्राउंड में मार्च पास्ट के लिए आएँ। Department of Economics is requested to come in the ground for march past. On this momentous occasion, it is our शोर की दुनिया हिल जुल जाए, हाथ ऊपर करके बोलो ये खेल ही मन को भाए। दिल की पुकार है ये प्यार है, झूम के बोलो तुम जज्बात है तैयार है, ललकार के बोलो तुम चल जोश दिखाते तू और बाजा बजा दे तू, मैदान सजाते तू ये खेल दीवानों का, चल जोश दिखा दे तू और बाजा बजा दे तू, मैदान सजा दे तू ये खेल दीवानों का। शहज़ादे दुनिया को दिखाने आए हैं हम दीवाने, फिर से गेंद उठाने, पूछो ना ये कैसी रात होगी आज, हर सू चारों तरफ होगी अपनी बात, सीटी बजेगी पेच सजेगा और थाली बजेगी, अब खेल जमेगा, फिर सीटी बजेगी पेच सजेगा।
बजेगा और ताली बजेगी और खेल जमेगा ला 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 हाँ यार, इधर भी देख लें। आप डायरेक्टर साहब से नाराज हैं क्या? ये आपके मेन गेस्ट तो इधर बैठे हैं। चलें, बहुत बहुत क्लैप होनी चाहिए फॉर अ वंडरफुल परफॉर्मेंस। तो नेक्स्ट इवेंट और सेगमेंट्स के लिए मैं मुजाहिद साहब को दावा देता हूँ। आई है बाखुदा सुन दुश्मन सभी ये वतन है सदा हर दिल की आवाज दिल की आवाज पाकिस्तान 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 हर दिल की सभी एक है अपना घर पासपा हम सभी एक ही सोच है एक पहचान है ऐ वतन सबसे ऊपर तेरा नाम है खाई है ये कसम खाई है बाखुदा सुने दुश्मन सभी ये वतन है सदा हर दिल की आवाज दिल की सब तुम्हारे लिए जानो दिल भी लहू सब तुम्हारे लिए बस तेरे एक इशारे पे सब आ गए ऐ वतन तू पुकारे तो सब आ गए खाई है कसम खाई है बाखुदा सुने दुश्मन सभी ये वतन है सदा हर दिल की आवाज दिल की जबरदस्त, व्हाट अ ग्रेट परफॉर्मेंस बाय अब्दुल्ला बेग। और आपने जोश जज्बा देखा है
तो इंशाल्लाह इसी जोश जज्बे को बरकरार रखें। अभी मैं जिस शख्सियत को आप रैक में और किसी भी फील्ड इवेंट के मुकाबले में उन्होंने क्वालिफाई किया और कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में उन्होंने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया 90.18 मीटर लंबी जेवलिन थ्रो करके, और 2023 में उन्होंने मेडल विन किया वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप में और सिल्वर मेडल उन्होंने विन किया। मेरी मुराद अरशद नदीम साहब ऑल द वे फ्रॉम मियाँ चानू, और पूरी दुनिया में वो जाने जाते हैं। जहाँ जहाँ नीरज चोपड़ा का नाम आता है वहीं भी हमारे अरशद नदीम साहब जो हमारे महबूब जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनको मैं दावत देता हूँ कि सर प्लीज़ आएँ और हमारे नौजवानों में जो स्पोर्ट्स है उसकी मोहब्बत, मेहनत, लगन को उजागर करें। सर अरशद नदीम साहब, आप इस तरह से इस्तेमाल करें कि उनको पता चले कि आप हाड़ी में आए हैं और कॉमर्स यूनिवर्सिटी में आए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगा और अपने वालिदैन का, बल्कि पूरे पाकिस्तानी कौम का और पाकिस्तानी पूरी मीडिया का, जिनकी दुआओं से और जिनकी तावन से अल्लाह ताला ने मुझे एक वर्ल्ड में नाम दिया है और ये पाकिस्तान का नाम पूरी वर्ल्ड में गूंज रहा है। तो आप सबकी मोहब्बत है, प्यार है, और मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपना कॉमर्स यूनिवर्सिटी का, बिहाड़ी का, प्रोफेसर डॉक्टर सलीम फारूक साहब का और डॉक्टर अमजद फारूक साहब का और उसकी पूरी मैनेजमेंट का, जिन्होंने मुझे बुलाया है और इतनी इज्जत दी, और साथ जितने भी हमारे मेहमान आए हुए हैं, और उनके साथ साथ अपना मैं शुक्रिया अदा करूँगा DCO बिहाड़ी साहब का, आसिफ हुसैन शाह साहब का, जो आए और उन्होंने मुझे इज़्ज़त दी, बल्कि यूनिवर्सिटी को इज़्ज़त दी। और मैं अपने थोड़ा सा जर्नी के बारे में बता दूं कि मैंने जो गेम का स्टार्ट किया वो मैंने 2012 से स्टार्ट किया, और मैंने स्कूल लेवल से स्टार्ट किया, और 2012 से 15 तक अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऑल पंजाब विन किया। उसमें आप देख लें कि मेरे जो टीचर थे, जो मेरे बेसिक उस्ताद हैं रशीद अहमद साकी साहब, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऑल विन जो है ना पंजाब विन करवाया। और उसके बाद 2015 में मेरा नेशनल का आगाज़ हुआ और उसके साथ साथ इंटरनेशनल का, तो मैंने वापडा ज्वाइन की। तो वहाँ पे जो मेरे उस्ताद हैं वो फयाज हुसैन बुखारी साहब हैं, मैं उनका बेहद मशकूर हूँ कि जिन्होंने मुझे मेहनत करवाई और मैंने इंटरनेशनल और नेशनल सतह पे अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्म किया, और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा हूँ, और आप सबकी दुआओं से आगे भी इंशाल्लाह करता रहूँगा। 2015 में 15 से अभी 2023 चल रहा है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का चैम्पियन हूँ, और इसके साथ साथ मैंने कोई 10 दफ़ा पाकिस्तान का रिकॉर्ड भी ब्रेक किया है, और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है कि एथलेटिक्स में अल्हम्दुलिल्लाह मैं चैम्पियन आ रहा हूँ। और उनके साथ साथ मैंने नेशनल और इंटरनेशनल कंपटीशन में अल्हम्दुलिल्लाह पार्टिसिपेट किया, मैंने पाकिस्तान का रिकॉर्ड ब्रेक किया है। उसके साथ साथ इंटरनेशनल भी मेरे पास तकरीबन 4th इंटरनेशनल रिकॉर्ड है। उसमें पहला कंपटीशन मैंने इंटरनेशनल खेला था 2016 में इंडिया गुवाहाटी में। तो जब मैंने 2015 में ट्रायल दिए, वापडा किए, तो मैंने 56 मीटर थ्रो की। तो जो विनर था मेरे से, मैं सेकंड हुआ था जब मैंने ट्रायल्स दिए, तो विनर जो हुआ था उसकी 64 मीटर थी, तो काफ़ी फासला था। तो वापडा कह रही थी कि हमारे पास तो 64 मीटर का है, तो आपको हमने नहीं रखना। तो मैंने फिर उनको कहा, मैंने कहा ठीक है, लेकिन मुझे कुछ टाइम दें, टाइम के हिसाब से इंशाल्लाह मैं आपको थ्रो करूँगा, उसके बाद आप मुझे रखें या ना रखें आपकी मर्ज़ी है। तो इसी तरह मैंने 20 दिन का उनसे टाइम मांगा। तो 20 दिन के अंदर जब उन्होंने टीम बनानी थी, वापडा एंट्री उन्होंने की, तो 20 दिन के अंदर अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब ट्रायल्स दिए वापडा लेस्को के, तो मैंने उस ट्रायल्स में 65 मीटर थ्रो की, क्योंकि मैंने 20 दिन किया कि उनसे टाइम लिया था। तो इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा स्पोर्ट्स का आगाज़ हुआ
फिर आगे फिर वापडा टीम में आना था, उनके लिए ट्रायल्स दिए, फिर 69 मीटर थ्रो की, फिर आगे नेशनल टीम में आना था। वहाँ मेरा 2015 में पहला कंपटीशन था नेशनल, और इसमें 6 थ्रो होती हैं, तो 6 थ्रो करनी होती हैं, जो आपकी बेस्ट होती है वो काउंट होती है, उसी भी आपका गोल्ड और सिल्वर ब्राउन्स का फैसला होता है। तो 5 थ्रो तक मैं जो है वो पाकिस्तान में आप समझ लें कि 5th हो रहा था। तो छठी जो थ्रो है वो मेरी रहती थी, बाकी सारे कर चुके थे। तो जो विनर जा रहा था 5 थ्रो तक, उसकी थ्रो थी 69 मीटर। तो मेरी छठी थ्रो पड़ी हुई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आखिरी थ्रो करके और उसी थ्रो पे छठी पे मैं पाकिस्तान का जो है ना वो चैम्पियन बना 70 मीटर करके। और इसी तरह फिर इंटरनेशनल नेशनल कैंप में आ गया। तो साउथ एशियन गेम्स थी 2016 में इंडिया गुवाहाटी में, उनके लिए ट्रायल्स हुए। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 73 मीटर थ्रो की, और आप समझ लें कि उसके तकरीबन 1 मंथ बाद जब मेरे ट्रायल्स हुए, 1 मंथ बाद साउथ एशियन गेम्स थी, उसमें फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 78 मीटर थ्रो की, पाकिस्तान का रिकॉर्ड ब्रेक किया, और उनके साथ मैंने इंटरनेशनल मेडल जीता। अब समझ लें कि ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है कि 6 माह के अंदर अंदर मैंने पाकिस्तान का रिकॉर्ड ब्रेक किया, और उसके साथ साथ मैंने इंटरनेशनल मेडल जीता। तो इसी तरह आगाज़ हुआ मेरा। तो सबसे जो मेरी बड़ी अचीवमेंट है, मैंने गोल सेट किया हुआ था कि मैंने जब भी ओलंपिक्स में जाना है इंशाल्लाह मैंने क्वालिफाई करके जाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वैसे हुआ जैसे मैंने गोल सेट किया था। तो जो टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में हुई, टोक्यो में ओलंपिक्स, उसके लिए मैंने अल्हम्दुलिल्लाह फिर क्वालिफाई किया। ये क्वालिफाई मैंने किया था साउथ एशियन गेम्स में, क्योंकि 2016 में जो इंडिया में हुई थी वहाँ पे मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, और 2019 में ये नेपाल काठमांडू में हुई थी, वहाँ पे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड जीता था, और उसके साथ मैंने उस गेम का रिकॉर्ड ब्रेक किया और गोल्ड हुआ। और जो बड़ी अचीवमेंट थी वो मेरी टोक्यो के लिए मैंने डायरेक्ट क्वालिफाई किया था, और आज तक एथलेटिक्स में, ओलंपिक्स में और वर्ल्ड में आज तक कभी किसी ने क्वालिफाई नहीं किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं क्वालिफाई करके गया वहाँ पे, बस वो किस्मत में हमारे मेडल नहीं था। तो फिर भी मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि पूरे वर्ल्ड में मैं 5th हुआ था। और उसके बाद जितने भी मैंने इंटरनेशनल कंपटीशन खेले अभी तक, मेरे पास जो 9th जो मेडल्स हैं मेरे पास इंटरनेशनल, जिसमें 4th इंटरनेशनल जो मेडल्स हैं वो गोल्ड हैं, और जहाँ पे मैंने गोल्ड जीता है उस गेम का मैंने रिकॉर्ड ब्रेक किया इंटरनेशनल। और मैंने कोई तकरीबन 25 के करीब इंटरनेशनल कंपटीशन खेले हैं, और मेरे ख्याल में 20 कंपटीशन जो मैंने खेले हैं वो मैंने इंजरी के साथ खेले हैं। मुझे नी का और एल्बो का प्रॉब्लम था, तो इसी के साथ साथ मैंने खेले हैं। बड़ी जो मेरी अचीवमेंट है वो 2016 में अमजद फरूक साहब ने बताया होगा, अभी आपको बताया भी है कि कॉमनवेल्थ गेम्स में मैंने, इसी तरह मेरा 2015 में जैसे नेशनल का कंपटीशन हुआ था सेम वैसे हुआ। उसमें थोड़ी सी चेंजिंग है कि 2022 में जब कॉमनवेल्थ गेम्स हो रही थी यूके में, तो वहाँ पे मैं 4th थ्रो तक मैं विनर जा रहा था 88 मीटर करके, और जो पीछे था मेरे पीछे 3 वर्ल्ड चैंपियन थे जिसके साथ मैं कम्पीट कर रहा था। तो 4th थ्रो तक मैं अल्हम्दुलिल्लाह विनर जा रहा था, और उसने 5 थ्रो करके तो वो विनर हो गया। उसकी एक थ्रो रहती थी, मेरी 5 और 6 जो थ्रो मेरी रहती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप सब की दुआओं से मैंने जब 5th थ्रो की, तो वो 5th थ्रो पे मैंने 90.18 मैंने थ्रो की 2022 में, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड हुआ। तो जो मेरे साथ सिल्वर, ब्राउन और 4th नंबर पे आए हैं वो तीनों चैंपियन थे। उसमें दो जो वर्ल्ड चैंपियन थे वो करंटली थे, तीसरा तो जो 4थे नंबर पे था वो भी वर्ल्ड चैंपियन था, लेकिन वो मेरे ख्याल में 2017 में वर्ल्ड चैंपियन हुआ था। तो इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कम्पीट किया, और साथ मुझे नी और एल्बो की भी प्रॉब्लम थी। इससे 10 दिन पहले अमेरिका में वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप हुई, वो मैंने खेली। मैं वो पूरे वर्ल्ड में 5th हुआ था। वहाँ से मुझे जो है ना वो कॉन्फिडेंस हुआ कि मैं कॉमनवेल्थ गेम्स में इंशाल्लाह गोल्ड की फाइट करूँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आप सबकी दुआओं से गोल्ड जीता, उस गेम का रिकॉर्ड ब्रेक किया। और 4 दिन बाद वर्ल्ड इस्लामी गेम्स थी तुर्की में, तो मैंने सर को बताया कि सर मुझे पेन बहुत शदीद हो रही है, तो काइंडली मैं ना खेलूँ तो बेहतर है। फिर हमारे एथलेटिक फेडरेशन के जनरल कुलसाई साहब हैं, उन्होंने कहा कि यार मैं पाकिस्तान से स्पेशली आपका कंपटीशन देखने आ रहा हूँ,
तो आप हिम्मत करें, तैयारी करें, क्योंकि मैंने आपका कंपटीशन देखना है। तो आप समझ लें उसमें मैंने यूके से तुर्की जाना था, एक दिन का सफ़र भी करना था और तीसरे दिन मेरा कंपटीशन था। एक दिन मैंने सफ़र किया, अगले दिन मैंने ट्रेनिंग की और अगले दिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं विद इंजरी के साथ मैं जब खेला, नीर और एल्बो की मुझे इंजरी थी, तो वहाँ पे भी फिर वो जनरल साहब पहुँच चुके थे। तो जनरल साहब जो हैं, जनरल कमसाई साहब, उन्होंने हमारे ग्राउंड के पीछे खड़े होकर उन्होंने खुद मेरा कंपटीशन देखा। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे मैंने 88.55 थ्रो करके उस गेम का रिकॉर्ड ब्रेक किया और वर्ल्ड इस्लामिक गेम्स का मैंने गोल्ड जीता। मेरा मकसद आप सबको बताने का ये है कि मैंने जितने भी कंपटीशन तकरीबन 90% खेले हैं 100 में से, तो मैंने इंजरी के साथ ही खेले हैं। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कभी हिम्मत नहीं हारी। मेरे ख्याल में दुनिया में कोई भी काम है अगर इंसान करे दिल लगा के मेहनत के साथ, तो अल्लाह ताला उसका सिला जो है ना वो ज़रूर देता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मेहनत की है, अल्लाह ताला ने मुझे सिला दिया है। और सबसे बड़ी मेरी अचीवमेंट है वो अभी 3 माह पहले वर्ल्ड इस्लामिक गेम वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप हुई थी, जो मैं 2022 में अमेरिका में 5th हुआ था। वही वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप हुई अपना हंगरी बुडापेस्ट में। वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह शायद आप सबने देखा होगा मेरा कंपटीशन। उस वक्त मुझे राइट नी की प्रॉब्लम थोड़ी सी चल रही थी, तो पहले तो मैंने मना कर दिया था। फिर मैंने जब देखा कि इंशाल्लाह मैं मेडल की फ़ाइट करूँगा, तो विद इंजरी के साथ मैंने उधर अल्हम्दुलिल्लाह खेला और ये पाकिस्तान की मैंने तारीख रकम की है कि हमारा वर्ल्ड में सिल्वर मेडल आया है। तो मेरे ख्याल में एक फुट से मैं जो ना वो हारा हूँ। तो उसके साथ साथ मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड दफ़ा ये जो 2024 में ओलंपिक्स हो रही है पेरिस में, उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाई कर लिया है। और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहला एथलीट हूँ जिसने सेकंड दफ़ा ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया है। तो मज़ीद मेरे लिए दुआ करें। इंशाल्लाह दिसंबर में मैंने यूके में फिर नी का थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, उसकी मैंने ट्रीटमेंट करवानी है। तो इंशाल्लाह उसके बाद मैं ट्रेनिंग जारी करूँगा। आप सबकी दुआओं की ज़रूरत है, आप मुझे प्यार मोहब्बत देते रहें। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगर मैं ओलंपिक्स में इंशाल्लाह गोल्ड जीता हूँ, तो जैसे मैंने बताया कि मैंने जितने भी गोल्ड जीते हैं उस गेम का मैंने रिकॉर्ड ब्रेक किया है। तो इंशाल्लाह मैं गोल्ड दूँगा आप सबकी दुआओं से। अल्लाह ताला मुझे फिट रखे। जैसे इंशाल्लाह मैं गोल्ड होता हूँ तो उस ओलंपिक्स का इंशाल्लाह मैं रिकॉर्ड करूँगा। मेरा यूथ और नौजवानों से आप समझ लें कि ये पैगाम है कि मैंने एक स्कूल लेवल से जो है ना वो गेम स्टार्ट की। और मैंने शुरू में बताया नहीं कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह पहले क्रिकेट खेलता था, ऑल पंजाब मैंने क्रिकेट खेली है। और 2019 में मुझे लाहौर कलंदरों की तरफ से मुझे कॉल आई कि आप क्रिकेट में हैं। तब मैंने टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया था। तो उन्होंने मुझे बड़ी इज्जत दी। तो फिर मैंने उनको बताया कि सर मैं जनरल में ठीक हूँ। तो बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपना लाहौर कलंदर की टीम में आपने मुझे बुलाया कि आप हमारी तरफ से खेलें। तो सॉरी मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि मैंने वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप में, कॉमनवेल्थ गेम्स में और वर्ल्ड इस्लामिक गेम्स में अभी जो वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप हुई है, इसका अगर मैं क्रेडिट दूं तो मेरे जो उस्ताद हैं सलमान इकबाल भट्ट साहब, ये उनको क्रेडिट जाता है कि जिन्होंने इतनी बड़ी अचीवमेंट करवाई। क्योंकि मुझे इंजरी भी थी और उसके साथ साथ उन्होंने मुझे मैनेज किया, मेरी ट्रीटमेंट करवाई। तो ये क्रेडिट मैं उनको दूंगा क्योंकि उनकी बड़ी मेहनत थी। सलमान इकबाल भट्ट साहब जो हैं वो अपने बच्चों से भी ज़्यादा मेरी केयर करते हैं। तो अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, तो वो इसी तरह एथलीट के साथ ताउन करते रहें। तो मेरा यूथ और नौजवानों को पैगाम यही है कि मैंने स्कूल लेवल से स्टार्ट की और कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हिम्मत नहीं हारी। तो मेरे ख्याल में जब इंसान कोई भी हो हिम्मत ना हारे, कोई भी मैदान हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हारता नहीं है। जज्बा होना चाहिए। पूरी पाकिस्तानी कौम की दुआएं हमारे साथ होती हैं। तो आप किसी भी काम में हो, एजुकेशन है चाहे स्पोर्ट्स है, तो उसमें दिल लगा के आप मेहनत करें तो उसका सिला जो है वो अल्लाह ताला एक न एक दिन ज़रूर देता है। बहुत शुक्रिया आप सबका, मुझे आपने इधर बुलाया है। मैं एक दफ़ा फिर कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी बिहाड़ी का मैं शुक्रिया अदा करूँगा, प्रोफेसर साहब का, डॉक्टर अमजद फरूक साहब का और DCO बिहाड़ी साहब का।
जिन्होंने बड़े अच्छे तरीके से हमारा वेलकम किया है, मुझे इज्जत दी है, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जी अर्शद नील साहब बहुत शुक्रिया। स्टूडेंट्स आपने देखा